Hello everyone, I am Purnima. I am an economics teacher and today I am going to teach you poverty. Poverty class 12th इंडियन इकोनॉमी का फोर्थ चैप्टर है जो सेकंड यूनिट के अंडर आता है. नेम ऑफ द सेकंड यूनिट इज करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी जिसमें 6 चैप्टर्स हैं. तो 6 चैलेंजेस जो कंट्री की इकोनॉमी फेस कर रही है वो डिस्कस किए हुए हैं इन 6 चैप्टर्स. फर्स्ट चैप्टर इज पॉवर्टी. पॉवर्टी इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर हेयर. ये जो यूनिट है इन ऑल ये 22 मार्क्स की है और देर इज नो क्लियर बाइफिकेशन कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है. लेकिन लास्ट ईयर का अगर अपन पेपर देखते हैं तो सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 इकोनॉमिक्स का तो उसमें पॉवर्टी में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था. तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इट इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर. पॉवर्टी की सिचुएशन की अगर अपन इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया इज ऑलवेज स्ट्रगलिंग विद दिस प्रॉब्लम. इंडिपेंडेंस के टाइम से गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान्स और स्कीम्स बनाती रही है इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए. बट स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग विद दिस इशू. स्टिल पॉवर्टी इज अ बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री. अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर करें तो वर्ल्ड में जितने भी टोटल नंबर ऑफ पुअर पीपल है उनमें से 1/5 इंडिया में रहते हैं. दैट मेक्स 270 मिलियन. तो अगर हमारे कंट्री की पॉपुलेशन 1 बिलियन से ऊपर है तो उसमें से 270 million people are poor. So by this data, it is clear that what is the extent or magnitude of poverty in our country. So let's get started. The first thing first, what do you mean by poverty? Poverty hoti kya hai? Poverty is a situation in which an individual is unable to fulfill the basic necessities of life, such as food, shelter, clothing, basic education, and healthcare. पॉवर्टी वो सिचुएशन है जिसमें एक पर्सन अपनी बेसिक नेसेसिटीज जो सर्वाइवल के लिए जो जीने के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी पूरी नहीं कर पाता है. जैसे उसे 3 टाइम का प्रॉपर खाना नहीं मिलता है या फिर उसके पास एजुकेशन बेसिक एजुकेशन लेने के लिए भी पैसे नहीं है, क्लोथिंग नहीं है, शेल्टर नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, कोई जॉब नहीं है. तो जो एक बेसिक नीड्स हैं एक पर्सन की फॉर लिविंग हिज लाइफ वो भी अगर पूरी नहीं आती है तो हम उसे बोलते हैं पॉवर्टी और उस पर्सन को हम बोलते हैं पुअर. अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपके सराउंडिंग और एनवायरमेंट में कौन लोग पुअर हैं तो आप क्या बताओगे? तो बेसिकली हम इस टॉपिक में ये पढ़ रहे हैं कि जनरली कौन लोग पुअर होते हैं. मैं ये नहीं कह रही हूं कि दीज पीपल आर 100% पुअर, बट जनरली अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन लोग पुअर होते हैं तो आप ये कह सकते हो कि पुश कार्ट वेंडर्स तो जनरली कार्ट में अपना सामान बेचते रहते हैं, कॉबलर्स, flower sellers, rag pickers, and beggars. So generally these people in your environment are poor. अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें पुअर लोगों की तो पुअर लोगों की 6 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फीचर्स होते हैं. अब आपको ये जनरली भी पता होगा. इट इज नॉट सच अ बिग टॉपिक और लाइक डिफिकल्ट टॉपिक कि इसे कैसे पता करें, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू नीड टू राइट द एग्जैक्ट आंसर, देन ओनली यू विल बी रिवॉर्डेड विद मार्क्स. सो फॉर दैट रीजन अपन इसमें ये 6 पॉइंट्स पढ़ रहे हैं जो कि फीचर्स ऑफ पुअर पीपल हैं. फर्स्ट है स्टार्वेशन, हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन. ये कह रहे हैं कि जनरली जो पुअर लोग होते हैं वो भूखे रहते हैं, उनको 3 टाइम का खाना नहीं मिलता है, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिलती है जिसकी वजह से उनको अलग अलग डिजीजेस होती रहती हैं और वो बीमार रहते हैं. सेकेंड, लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. उनके पास मनी अर्न इनकम अर्न करने की अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, न के बराबर है. फिजिकली वीक होते हैं बिकॉज दे आर अनेबल टू अरेंज फूड फॉर देमसेल्व्स. तो जनरली उनकी जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो बहुत खराब रहती हैं. क्रॉनिक इंडेप्टनेस, हमेशा उधारी में रहते हैं क्योंकि जब आप कमाते नहीं हो तो आप उधार लेके ही काम चलाओगे, सरवाइव करोगे और वो उधार उनसे कभी चुकता नहीं है, आगे आगे उधार लेते रहते हैं, तो हमेशा एक डेप्ट ट्रैप में फंसे रहते हैं. नो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर. जब घर ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी का तो कोई मतलब ही नहीं है. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी उनको नहीं मिलता है. जेंडर इनइक्वालिटी इज अगेन अ बिग प्रॉब्लम. जो भी पुअर फीमेल्स होती हैं उनको हमेशा कम वेजेस दिए जाते हैं मैन के कंपैरिजन में. तो जेंडर इनइक्वालिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पुअर लोगों में. नेक्स्ट टॉपिक इज पॉवर्टी लाइन. अब पॉवर्टी लाइन क्या होती है, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. पॉवर्टी लाइन क्या होती है? इट इज अ कट ऑफ लाइन विच एक्चुअली डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू पुअर एंड नॉन पुअर, जो कि पॉपुलेशन को पुअर और नॉन पुअर में डिवाइड करती है.
Poverty line is a cut-off point on the line of distribution which usually divide the population of a country as a poor and non-poor. अब ये किस तरह की लाइन है? ये जो लाइन है ये एक एक्सपेंडिचर लेवल रिकमेंडेड है, डिसाइडेड है, प्लानिंग कमीशन नीति आयोग ने दी है, जिसे अपन बोलते हैं मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर उन्होंने एक डिसाइड किया है कि अगर एक पर्सन इतना खर्च करता है तो वो नॉन पुअर है, और अगर वो अपने ऊपर इंडिविजुअली इतना खर्च नहीं करता है तो वो पुअर है। तो दिस इज अ कट ऑफ लाइन विच एक्चुअली डिवाइड्स द पुअर एंड नॉन पुअर पीपल। अब इसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड पढ़ने के लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, मिनिमम कैलोरी इनटेक। एक्चुअली जो प्लानिंग कमीशन है, नीति आयोग है, उन्होंने एक मिनिमम कैलोरी इनटेक रिकमेंड किया है कि जो रूरल पर्सन है उनको एक नॉर्मल अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए 2400 कैलोरीज चाहिए इन अ डे, और अर्बन पर्सन को 2100 कैलोरीज चाहिए एक दिन में। ठीक है, अब ये डिफरेंस क्यों है 2400 एंड 2100? बिकॉज जनरली जो रूरल पीपल हैं वो ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, तो उनको ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है अर्बन लोगों के कंपैरिजन में। तो बेसिकली ये जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए हर महीने 2011-12 के प्राइजेस के अकॉर्डिंग रूरल लोगों को ₹816 खर्च करने चाहिए और अर्बन लोगों को ₹1000 खर्च करने चाहिए। इतना उनका एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो अगर 816 इन रूरल पीपल एंड 1000 इन अर्बन पीपल इतना वो खर्च कर रहे हैं तो वो नॉन पुअर है, और अगर वो इतना भी खर्च नहीं करते हैं तो वो पुअर है। सो दैट वे अकॉर्डिंग टू 2011-12 प्राइजेस दिस इज द पॉवर्टी लाइन। तो ये एक कट ऑफ लाइन है कि 816 इन रूरल एरिया एंड 1000 इन अर्बन एरिया, अगर एक पर्सन अपने ऊपर इनसे कम खर्च करता है तो वो पुअर है। सो दिस इज द पॉवर्टी लाइन रिकमेंडेड बाय प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग। नेक्स्ट टॉपिक में हम कैटेगराइज कर रहे हैं पॉवर्टी को। तो पॉवर्टी बेसिकली 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज होती है, क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर, चर्निंग पुअर, ओकेजनली पुअर। तो ये कह रहे हैं कि क्रॉनिक पुअर कौन लोग होते हैं? क्रॉनिक पुअर वो लोग होते हैं जो कि ज्यादातर 90% पुअर ही रहते हैं या फिर हमेशा ही पुअर रहते हैं। सो क्रॉनिक पुअर इज अ कैटेगरी ऑफ पुअर पीपल विच आर ऑलवेज पुअर। सेकेंड इज ट्रांजिएंट पुअर। ट्रांजिएंट पुअर के अंडर 2 कैटेगरीज आती हैं, चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर। चर्निंग पुअर वो होते हैं जो कभी पुअर और कभी थोड़े से बेटर कंडीशन में आ जाते हैं, रिच हो जाते हैं, मतलब दे जनरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी। एंड ओकेजनली पुअर वो होते हैं जो जनरली रिच रहते हैं, कभी कभी पुअर हो जाते हैं। So transient poor is further categorized into 2 types of poor, churning and occasionally. तो बेसिकली ये 3 तरह के पुअर लोग हैं, कैटेगरीज हैं पुअर लोगों की। और इसमें एक और कैटेगरी इन्होंने मेंशन करी है नॉन पुअर। नॉन पुअर जो कि कभी भी पुअर नहीं होते। Coming over the next topic, drawbacks of or limitations of poverty line. Poverty line के क्या shortcomings हैं, क्या flaws हैं, क्या limitations हैं? तो ये कह रहे हैं कि जो poverty line है वो जनरली पुअर और वेरी पुअर में डिफ्रेंशिएट नहीं करती है। तो बेसिकली पॉवर्टी लाइन में हमें ये तो पता चल जाता है कि भाई ये लाइन है, इससे कम खर्च करने वाले लोग पुअर होते हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता कि कुछ लोग तो क्रॉनिक पुअर है और कुछ लोगों की कंडीशन बेटर है, तो उनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। सेकेंड प्रॉब्लम इज इट कंसिडर्स ओनली द मनी नीडेड फॉर फूड और few things. Other than that, they have not considered the other facilities like basic education, healthcare, drinking water. तो ये कह रहे हैं कि ये लोग ये तो देख लिया उन्होंने एक्सपेंडिचर डिसाइड करते वक्त कि कितना फूड रिक्वायरमेंट है, इतने कैलोरीज की जरूरत है, और ये सब फूड के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि एक पर्सन की पुअर सिचुएशन पॉवर्टी के लिए जिम्मेदार होती हैं, उनको इन्होंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। जैसे बेसिक एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ड्रिंकिंग वाटर है प्रॉपर क्लीन, तो ये सारी चीजों को उन्होंने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया है पॉवर्टी लाइन डिसाइड करते वक्त। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि कई जो सोशल फैक्टर्स होते हैं जो कि पॉवर्टी को ट्रिगर करते हैं, पॉवर्टी बढ़ाते हैं, उनको भी यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है। जैसे कि इलिटरेसी इज अ वेरी बिग रीजन फॉर द पॉवर्टी, इल हेल्थ ऑफ पुअर पीपल, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ, उनको सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। तो ये सारे जो सोशल फैक्टर्स हैं तो वो उन्होंने पॉवर्टी लाइन में कंसिडर नहीं किए हैं। तो पॉवर्टी लाइन में उन्होंने सिर्फ एक ही फैक्टर कंसिडर किया है, दैट इज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड. So the next concept we are learning here is
मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को कैसे मेजर करते हैं, एक्सटेंट और उसका मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली देयर आर टू सजेस्टिव मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, फर्स्ट इज रिलेटिव पॉवर्टी एंड सेकंड इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है जब हम पॉवर्टी कंपेयर करते हैं कंट्रीज के बीच में, प्लेसेस के बीच में या लोगों के बीच में, कि कौन ज़्यादा पुअर है, कौन कम पुअर है, या कौन सी जगह ज़्यादा पुअर है, कौन सी जगह कम पुअर है, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि इंडिया और सिंगापुर को कंपेयर करें तो अपन ये बोलेंगे कि इंडिया ज़्यादा पुअर है कंपेयर टू सिंगापुर। या फिर अगर हम लोगों में कंपेयर करें तो कैजुअल जो वर्कर होते हैं वो ज़्यादा पुअर होते हैं कंपेयर टू डॉक्टर और इंजीनियर। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी, वेयर वी कंपेयर द पॉवर्टी बिटवीन द प्लेसेस और द कंट्रीज। सेकेंड टाइप ऑफ पॉवर्टी, मेजर ऑफ पॉवर्टी, इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का ये मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब कि कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और बेसिकली इसका मतलब यही हुआ कि कितने लोग हैं जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो जैसे अपन ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है, उसका क्या मेजरमेंट होता है एग्जैक्टली। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितने लोग, टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर लर्निंग हियर इज द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया। हमारे कंट्री में अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो दिस हेड काउंट रेशियो इज द कॉन्सेप्ट। हेड काउंट रेशियो का मतलब होता है कि व्हेन द नंबर ऑफ पुअर इज एस्टिमेटेड एज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो बेसिकली परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड हेड काउंट रेशियो। इसको अपन मेजर कैसे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पुअर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। अगर हम आज का डाटा देखें तो 22% ऑफ पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। सो दिस इज द हेड काउंट रेशियो राइट नाउ। हेड काउंट रेशियो का मतलब हुआ है कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। अब अगर हम इस डाटा की बात करें कि कौन ये डाटा, ऑफिशियल डाटा लोगों को अवेलेबल कराता है, तो प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग are the responsible organization which provides the data about poverty। और ये कलेक्ट कौन करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पॉवर्टी पे डाटा कलेक्ट करती है, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। 1 मार्कर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। So the next concept we are learning here is number and proportion of people below poverty line। तो अगर अपन थोड़ा सा इसमें डाटा देखें तो 1973 एंड 74 को अगर अपन 2011 और 12 से कंपेयर करें तो पहले 320 मिलियन पीपल वर बिलो द पॉवर्टी लाइन और अब ये हो गया है 270 मिलियन। तो 320 से 270 मिलियन पीपल हैं बिलो पॉवर्टी लाइन हमारे कंट्री में। और अगर हम इसे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के टर्म्स में पढ़ते हैं कि परसेंटेज में कितने पुअर हैं और कितने नहीं हैं, तो परसेंटेज में पहले 55% ऑफ पीपल वर बिलो पॉवर्टी लाइन एंड राइट नाउ इट इज़ 22%। तो अगर हम पहले से कंपेयर करें तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि पॉवर्टी 50% पहले से डिक्रीज हो गई है। The next concept is about the extent of urban and rural poverty, कि अर्बन और रूरल एरिया में क्या मैग्नीट्यूड है पॉवर्टी का। तो इसमें सिंपल सी बात है कि रूरल एरिया में पॉवर्टी का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अर्बन एरिया। ठीक है, अगर हम 1973 एंड 74 का डाटा देखें तो उस टाइम पे 80% ऑफ टोटल पुअर जो इंडिया में है उसके 80% रूरल एरिया में रहते थे। और अगर हम उसे अब से कंपेयर करें तो अभी भी सिचुएशन कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई है। राइट नाउ ऑल्सो 2011-12 के डाटा के अकॉर्डिंग 75% ऑफ पॉपुलेशन आर रिजाइडिंग रूरल, मतलब पुअर पीपल हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं। तो स्टिल द एक्सटेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी इज़ टू बिग इन रूरल एरिया और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। वहाँ पे बहुत सारे सोशल फैक्टर हैं, इलिटरेसी है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कंजर्वेटिवनेस है। तो बहुत सारे रीजंस हैं कि रूरल एरिया में पॉवर्टी का एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है। सो ये पॉवर्टी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। इसका जो सेकंड और फाइनल पार्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीक तक अपलोड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।